जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल पर देख रहे हो कि कैसे 100 वेबसाइट है, 100 से उन्होंने 400 वेबसाइट तक स्केल करा और कैसे सिर्फ 100 वेबसाइट का बंच, 400 वेबसाइट का बंच बेच करके जो है भाई, फिर आपको पता है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस भी यार काफी बढ़िया चल रहा है। इवन हम देखें ना, एज अ ब्लॉगर, एज अ अल्टरनेटिव इनकम के लिए काफी बढ़िया। और कुछ लोग तो इससे रियल, मतलब कि उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग ही डिजिटल प्रोडक्ट है। और मैंने देखे थे बहुत सारे, मैंने फेसबुक में एड्स वगैरह देखे थे जिसमें वो बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट टैम्पलेट वगैरह सेल करते थे, एक्सेल की बनी बनाई टैम्पलेट सेल करते थे जिसमें इनपुट्स वगैरह डाला जाता था, तो वो जो है ना वो चीजें कैलकुलेट करके दिखा देता था। तो कोई भी चीज जो है, तो ऐसे ही यार जो आज की स्टोरी है ना यार, वो यार मतलब कि है कि एक भाई साहब है, उन्होंने क्या करा कि जो अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे थे ना, तो स्टार्टअप बिल्ड करने पर आपके साथ या जो लोग भी SaaS प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है ना, या कोई स्टार्टअप वगैरह बना रहे हो, तो अक्सर एक प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम अपने इस प्रोडक्ट को कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें, कहाँ पर पोस्ट करें, कौन से फेसबुक ग्रुप, कौन से वेबसाइट, कौन सी कम्युनिटीज, ये चीज जो है वो चाहिए होती है। और अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट बिल्ड करना तो कई बार सबको आ जाता है आजकल की डेट में, जो है ना, अगर आप देखोगे ना तो एआई वेआई से प्रोडक्ट वगैरह जो है ना वो इजिली हम बिल्ड कर ले रहे हैं। बट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उसमें ऐसे ट्रस्टेड कौन से सोर्सेज है, जैसे कि कई सारे लोग मेरे से ये भी पूछा करते हैं कि यार कि हमें वेबसाइट बाय सेल करने के लिए जो है ना वो हम कहाँ से करें, और उसके लिए बाय सेल करने के लिए है क्या। फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप बने, बट वो कौन से ग्रुप है जो एक्टिव है, वहां पर इस तरीके का जो है वो कम्युनिकेशन चल रहा है, ट्रेड चल रहा है। तो ऐसे ही जो है ना ये भाई साहब है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन भी शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर ये स्टोरी है जिन्होंने जिन्होंने एक वेबसाइट बनाया था, स्प्रेड दी वर्ड, बट ये अभी वेबसाइट ये एक्टिव नहीं, क्योंकि ये 2022 की बात है। बट कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना उनको आप रीडिजाइन करके कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने ये किए जो है ना फर्स्ट प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था, और इसमें मैंने क्या करा था, इसमें इनिशियल लेवल पर देखो, ये यहाँ पर भी है स्टोरी ना, और एक और भी वेबसाइट थी जहां दो जगह से ऑथेंटिकेट, मतलब दो जगह पर ये स्टोरी जो है मुझे मिली। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे बात करते हैं, ये एक स्टार्टर स्टोरी करके है। यहां पर आप देखोगे ना कि इन्होंने सबसे पहले ना एक 100 की जो है ना वो लिस्ट बनाई, 100 प्लेसेस की जो है वो लिस्ट बनाई, जहां पर वो जो है ना, आप जो स्टार्टअप वाले बंदे होते हैं ना वो अपना, ठीक है, जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके बारे में वहां पर डिटेल डाल सकते हैं। वो जैसे कि लिंक्डइन के कुछ हो गया, ठीक है ना, या रेडिट की कुछ कम्युनिटीज वगैरह हो गई। तो वो इन्होंने 100 से लिस्ट स्टार्ट करी, और 100 से लिस्ट स्टार्ट करने के बाद वो चेक करने के लिए कि यार क्या ये लिस्ट वाकई में लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही, तो जो इन्होंने 100 का बंच बनाया ना, वो इन्होंने फ्री में रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर जो है ना, अगर आप देखोगे यहाँ लिखा है रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर, इंडी हैकर में ये ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन थे ना, ऐसे प्लेटफॉर्म पर इन्होंने जो है लिस्ट को शेयर करी। फिर इनको क्या हुआ ना, इनको जो है ना वो काफी अच्छा वहां से जो है वो रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं काम करूं, एक वेबसाइट बनाता हूं, वेबसाइट पर ये जो 100 की जो लिस्ट है इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूं, और 100 को इन्होंने जो है ना वो 400 लिस्ट में जो है वो जो है वो कन्वर्ट करके ये कुछ इस तरीके का वेबसाइट बनाया, 400 प्लस प्लेसेस टू पोस्ट योर स्टार्टअप्स, ताकि जो है ना वो हमको खुद से इतना ज्यादा जो है ना वो दिमाग ना लगाना पड़े, और हम जो है ना वहां पर जा पाए, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है उसको कुछ यहाँ पर जो है वो डिवाइड करा। तो इस तरीके का इनका कॉन्सेप्ट था। बाकी थोड़ा सा डिटेल जो है हम यहाँ से निकालते हैं इस स्टोरी के बारे में, ताकि थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ये स्टोरी समझ में आए ना, और आपको आइडिया समझ में आए कि कैसे कैसे आइडिया इंटरनेट में वर्क करते हैं। अगर कोई भी पेन पॉइंट को आप सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसके सेल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और उसको टेस्ट करने के लिए कि वाकई में ये जो लिस्ट हमने बनाई है या जो भी चीज हमने बनाई, क्रिएट करी है, वो वाकई में अच्छी है या नहीं अच्छी है, तो उसके लिए एक कम्युनिटी से आपको जो है वो फीडबैक लेना पड़ता है। जैसे कि आप रेडिट वगैरह की में जो है ना वो अपनी रिलेवेंट कम्युनिटी में ज्वाइन होकर के अपना प्रोडक्ट वगैरह शेयर कर सकते हो, और फिर वो अगर उनको यूजफुल लगेगा देन फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें जो है वो पेड प्लान हमें लाना चाहिए। तो ऐसे ही इन्होंने जो है वो किया, ठीक है ना। उसके करने के बाद इन्होंने जो है ना उसमें कुछ अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे 80 प्लस स्टार्टअप की डायरेक्टरीज बनाई, ठीक है। अब स्टार्टअप की डायरेक्टरीज जैसे कि जो अभी मैंने नाम शेयर करा था, स्टार्टर स्टोरी, ये भी एक स्टार्टअप की डायरेक्टरी। तो जो लोग भी SaaS प्रोडक्ट वगैरह पे काम कर रहे हो तो अपनी स्टोरीज ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो भाई, ठीक है ना। और आजकल तो हमारे जैसे क्रिएटर लोग भी लाइव स्ट्रीम में इसके बारे में बात करते हो, तो आपकी स्टोरी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, आपका प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो वहीं से आपको इनिशियल यूजर जो है वो मिलते हैं। क्योंकि इन्होंने जब अपना स्टार्टअप बिल्ड करा था तो इनको भी सेम यही दिक्कत आई थी। तो इन्होंने बहुत सारी वेबसाइटों को, मल्टीपल वेबसाइटों को विजिट करा, ठीक है, कहीं से रिजल्ट मिले, कहीं से नहीं रिजल्ट मिले, तो उनको एक लिस्ट इन्होंने जो है वो प्रिपेयर कर दी थी एक्सेल में, ठीक है। अब उसमें इस लिस्ट में क्या करा, 80 प्लस स्टार्टअप डायरेक्टरीज जहां पर आप अपने स्टार्टअप के बारे में पोस्ट कर सकते हो, 110
फेसबुक पेजेस के ग्रुप बना दिए, 170 गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज जो कि पीआर वाली वेबसाइट रहती है, कई सारी फ्री रहती है, कई सारी पेड रहती है, उसकी लिस्ट बनाई, ठीक है। और 50 प्लस स्लैक एंड डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड पे भी आपको पता है कि कम्युनिटीज वगैरह बनी रहती है, उसके भी यहाँ पे ग्रुप बनाया, और 40 प्लस ऑनलाइन कम्युनिटीज, वो इन्होंने जो है ना एक प्रॉपर एक्सेल में इस तरीके से कुछ इन्होंने जो है ना वो एक लिस्ट बनाई, इसको आप डिजिटल प्रोडक्ट जो है ना वो कह सकते हो, समझ ना। तो इन्होंने एक वैल्यूएबल चीज बनाई और उसका एक इनिशियल मतलब 100 की लिस्ट जो है इन्होंने फ्री में शेयर करी। जब देखा कि यार लोग इसको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वहां से इनको आइडिया लगा कि क्यों ना इसको जो है ना एक वेबसाइट बना के एक डिजिटल प्रोडक्ट का रूप देकर के इसको जो है वो हम सेल करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, दिस प्रोडक्ट इज 100% नो कोड, इसमें किसी भी तरीके का कोडिंग भाई, क्योंकि एक डिजिटल प्रोडक्ट वाली वेबसाइट बनाना सिंपल आजकल बहुत इजी हो गया। आप बोलोगे तो हम इसके ऊपर भी जो है डिटेल में वीडियो बना सकते हैं कि कितना आसानी से आज की डेट में आप डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, और उसमें रेजर पे जैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। बट क्वेश्चन मार्क यही आता है कि आपको ऑनलाइन कम्युनिटीज से जुड़ना पड़ेगा, आपको अपनी जैसे आपको रेडिट वगैरह जैसे पे या इंडी हैकर ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसी कम्युनिटीज एक्टिव है, और वहां पर आपको जो है ना वो रेगुलर बेसिस पर पोस्ट करते रहना पड़ेगा। मैंने फेसबुक पे भी ये चीज ऑब्जर्व करी कि बहुत सारे लोग जिन्होंने सास प्रोडक्ट बनाया ना, वो फेसबुक में अक्सर जिस टॉपिक से रिलेटेड उनका सास वगैरह है ना, उससे रिलेटेड वो जो भी पेन पॉइंट होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उसके बारे में वहां पर डिस्कस करते रहते, रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं, और उसमें ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट को फिट करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने ये सोल्यूशन बनाया, फिर अपने प्रोडक्ट। तो उनके लिए सिर्फ बताऊं ना, सिर्फ फेसबुक से जो है ना वो उनको इनिशियल काफी अच्छा खासा यूजर बेस मिला, पेड यूजर बेस मिला, और उनके लिए वो चीज काफी बढ़िया कर रही है। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपका तभी वर्क करेगा ना, जब आप ऑनलाइन इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर थोड़ा एक्टिव रहोगे, अपना कोई यूजर बेस बनाओगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है ना। इससे हमें एक आइडिया ये भी सीखने को मिला ना कि हाँ, इस तरीके के अगर आप कुछ यूजफुल चीजें बनाते हो, क्योंकि वाकई में, क्योंकि आप देखो हमारे लाइव स्ट्रीम में भी कई सारे बंदे कनेक्ट हुए जो कि सैस वगैरह में काम कर रहे थे, प्रोडक्ट उन्होंने बना लिया, बट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास इनिशियल यूजर कहां से है। तो इनिशियल यूजर के लिए जो है ना वो आपके पास जो है ना वो आपको एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी पड़े। इन्होंने वही चीज जो है भाई एफर्ट लगा करके बनाई, और उसके बाद जो है वो सेल कर दिया। अब जो भी स्टार्टअप वाला बंदा है वो इतना एफर्ट नहीं लगाना चाहता है कि वो फेसबुक पे जाकर के बहुत सारे ग्रुप में ट्राई एंड टेस्ट करे, तो बेटर है कि कोई अगर ऑथेंटिकेटेड जगह से कुछ ऑथेंटिकेटेड उसको लिस्ट मिल जा रही है ना, वो उसके स्टार्टअप पोस्टिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प कर रही है, तो लोग जो है वो बाय कर लेते हैं। खासकर यूएस यूके जो फॉरेन कंट्रीज वगैरह, वहां तो बहुत इजीली वगैरह जो है वो उस चीज को बाय कर लेते, तो काइंड ऑफ एक डिजिटल प्रोडक्ट जो है ना, इन्होंने वन टाइम फीस जो है उसकी ली थी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जाए ना, मैं देख रहा था यहाँ पर, हाँ, अगर आप ये चीज, अगर ये वाला आप देखोगे ना यहाँ पर जो मैंने शेयर करा था स्क्रीन, तो अगर आप यहाँ पर जाओगे तो देखो यार, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी स्टोरी से हमें थोड़ा सोचने का नजरिया मिलता है कि हाँ अच्छा, ये चीज भी ऐसे जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है। इसलिए मैं जो पढ़ता रहता हूँ शेयर करता हूँ। आप जैसे यहाँ पर देखो ना, 400 प्लस प्लेसेस टू पोस्ट योर स्टार्टअप, गेट लाइफ टाइम एक्सेस, मतलब कि एक बार जो है ना एक फीस इन्होंने ले ली, उसके बाद जो है ना इसको आपने साइन अप कर लिया, फिर इसमें ये अपने अकॉर्डिंगली और भी लिस्ट उस पर जो है वो एड ऑन करते रहते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि चलो यार लाइफ टाइम एक्सेस मिल गया, उसके बाद जो है इसमें रेगुलर बेसिस पर जो है वो हमें मिलता चला जा रहा है, और फिर जो है वो इजी तरीके से जो भी लोग भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आप ऑफ पेज एसईओ का एसेट जो है वो कह सकते हो, कि ऑफ पेज एसईओ में जो है ना इस चीज से बहुत हेल्प मिलेगी, कौन से ग्रुप में अपने हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिवली यूजर है, तो ये चीज जो है ना, ये चीज काफी बढ़िया काम करी। बाकी ठीक है, आई होप यार आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि कैसे लोग जो है ना यूजफुल डिजिटल एसेट्स वगैरह बना करके भी, कोई भी डिजिटल आज के जमाने में ना, कोई भी डिजिटल एसेट आप बनाते हो ना, उसको भी आप एक प्रॉपर्टी की तरीके ही कंसीडर करो, वो भी काफी वैल्यूएबल होता है। और आजकल डिजिटल एसेट बाइंग सेलिंग, अभी तो मैंने एक चीज देखी थी, अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था एक भाई साहब की, उसके बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टोरी बताऊं ना, वो स्टोरी मैंने कहाँ से पढ़ी, सोर्स क्या है, वो भी आप देखो, कैसे हवा में स्टोरी जो है वो ना चल रही हो, ठीक है ना। तो वो मैं पढ़ रहा था, उसमें एक भाई साहब वो सिंपल सा एक काम करते हैं, वो कोई भी वेबसाइट नहीं बनाते हैं, स्क्रैच से कुछ नहीं करते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई, मतलब कोई बंदा है, उसने कोई टूल वेबसाइट बनाई, कोई छोटा ब्लॉगर है, वो उतना अच्छे से नहीं अर्न कर पा रहा है, उसका $50 $100 का मंथली बेसिस का जो है ना वो रेवेन्यू हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उससे वो एसेट बाय कर लेते हैं। अब क्योंकि उनके अंदर जो है ना वो ट्रेडिंग की स्किल है, डिजिटल एसेट ट्रेडिंग की स्किल है, वो क्या करते हैं, वहां से बाय करते हैं, फिर उसको जो है ना वो फ्लिपकार्ट जैसे या कुछ और प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करके उससे उसका मल्टीपल जो है ना वो अर्न कर लेते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ जो है ना वो एक डिजिटल एसेट ट्रेडिंग वगैरह जो है वो कहलाती है।